अगर ये कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करने में बैंक नाकाम रहा तो जो भी फ्रॉड इसमें हुआ उस फ्रॉड के लॉजमेंट के 3 दिन के अंदर अंदर बैंक को अपने कस्टमर को पैसे वापस करने होंगे और साथ ही साथ स्टेट बैंक की जो इन्फोर्समेंट एक्शन होगी उसको भी फेस करना होगा। जैसा कि हम सब बखूबी वाकिफ है कि आजकल जिस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं और डिजिटली लोगों को लूटा जा रहा है, किसी के अकाउंट से फंड्स निकल जाते हैं, ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस हो जाती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड चले जाते हैं और जो विक्टिम होता है वो कुछ नहीं कर पाता। इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत ही शानदार स्टेप लिया और एक सर्कुलर निकाला इन्होंने 2023 के अप्रैल के महीने में। जो उनका एक डिपार्टमेंट है, बैंकिंग पॉलिसी एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट, उसका एक सर्कुलर निकाला, सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2023, जिसकी तारीख है 14 अप्रैल 2023। और इस सर्कुलर सब्जेक्ट दिया गया है वो है मेजर टू इनहेंस सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी डिजिटल बैंकिंग जो प्रोडक्ट्स है और उसकी जो सर्विसेज है उसके सिक्योरिटी मेजर्स को कैसे इनहेंस किया जाए। इस सर्कुलर का जो इतलाक है, एप्लीकेबिलिटी है, वो तमाम बैंक्स के ऊपर और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के ऊपर इसको रखा गया है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की डेट है, यानी इस सर्कुलर में जितने भी कंट्रोल्स और जितनी भी बातें कही गई है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की डेट है वो है 31 दिसंबर 2023। यानी कि अगर आज की तारीख से 24-25 अक्टूबर से इसको देखा जाए तो अब 2-2.5 महीने रह गए हैं। इस सर्कुलर में वो ये भी कहता है कि जब ये सर्कुलर इशू हुआ था यानी कि अप्रैल 2023 में, उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो मंथली माइलस्टोन को शो करेगा कि किस महीने में क्या क्या कंट्रोल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे, उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो स्टेट बैंक को सबमिट करेगा। और उसके बाद हर महीने उस माइलस्टोन की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हर महीने की 10 तारीख से पहले पहले स्टेट बैंक को सबमिट करनी होगी। ये सर्कुलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसके कवरिंग पेज में ये भी कह रहा है कि अगर ये कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने में बैंक नाकाम रहा तो जो भी फ्रॉड इसमें हुआ उस फ्रॉड के लॉजमेंट के 3 दिन के अंदर अंदर बैंक को अपने कंप्लेनेंट यानी उसके कस्टमर को कंपेंसेट करना होगा, उसको पैसे वापस करने होंगे और साथ ही साथ स्टेट बैंक की जो इन्फोर्समेंट एक्शन होगी उसको भी फेस करना होगा। ये सर्कुलर बीपीआरडी का सर्कुलर 4 ऑफ 2023 एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सर्कुलर है जिसको 4 हिस्सों में स्टेट बैंक ने ब्रेक किया है। पहला सेक्शन गवर्नेंस का है, दूसरा मैनेजमेंट कंट्रोल, तीसरा ऑपरेशनल कंट्रोल और चौथा लायबिलिटी फ्रेमवर्क। इन चारों सेक्शन को आज की वीडियो में कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम 2 सेक्शन को आज कवर कर लें और बाकी 2 सेक्शन को मैं अपनी अगली वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसका पहला सेक्शन कहता है गवर्नेंस के बारे में। तो इस गवर्नेंस के सेक्शन में वो ये कहता है कि बैंक को एक डिजिटल फ्रॉड प्रिवेंशन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जो ब्लैक एंड वाइट में इस बात को ये शो करेगी कि कौन से ऐसे इफेक्टिव कंट्रोल्स उसमें रखे गए हैं जिसकी वजह से ये फ्रॉड और ये सारी चीज़ें कम से कम हो जाए और उसके कंप्लेनेंट को, उसके कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत फराहम की जा सके। सिमिलरली गवर्नेंस में वो ये भी कहता है कि एक डिजिटल फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट बनाएगा बैंक और ये यूनिट जो है वो बैंक के सीनियर ऑफिशियल्स की निगरानी में काम करेगा और न सिर्फ उसकी निगरानी में काम करेगा बल्कि जो बैंक की सबसे टॉप कमेटी होती है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की निगरानी या फिर उसकी कोई कमेटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएगा उसकी निगरानी में ये काम करेगा और वो कमेटी बोर्ड की उसको ओवरसाइट करेगी। ये शो करता है कि स्टेट बैंक किस हद तक सीरियस है कि उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक को इसमें इन्वॉल्व होने के लिए एडवाइस कर दिया है। इस गवर्नेंस के अंदर आखिरी पॉइंट कस्टमर एजुकेशन से रिलेटेड है जिसके अंदर बैंक ये कह रहा है कि आपने अपने कस्टमर को एजुकेट करना है, उसे
अवेयरनेस देनी है कि किस तरीके से ऐसे साइबर क्राइम उसके साथ हो सकते हैं जिससे उसको अपनी हिफाजत करनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आई है कि जब कंप्लेनेंट या कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसे आइडिया ही नहीं होता कि उसे किन किन बातों का प्रिकॉशनरी स्टेप लेने की ज़रूरत थी। तो लिहाजा जब उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी, उसकी एजुकेशन होगी, तो ये भी एक फैक्टर होगा फ्रॉड के कम होने का। इसका दूसरा सेक्शन, सर्कुलर का दूसरा सेक्शन कवर करता है मैनेजमेंट कंट्रोल, और मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर वो ये कहता है कि डिजिटल फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इस प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन करेगी कि उसको एक रेगुलर इंटरवल से रिव्यू भी करती रहेगी और उसको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट फ्रॉम एंड टू एंड, इसमें कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट भी लाती रहेगी। और ये प्रोसेस जो है वो आइसोलेशन में नहीं बनाएगी, बल्कि इसके जो भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो इंटरनल स्टेक होल्डर है चाहे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ कंसल्ट करके बनाती रहेगी। साथ ही साथ इसके रिव्यू में वो ये भी देखती रहेगी कि अगर कोई फ्रॉड का इंसिडेंस हुआ है तो उसकी क्या वजह थी और उसको कैसे रेमेडिएट करना चाहिए, उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए ताकि उस रीजन की वजह से दोबारा से फ्रॉड का इंसिडेंट ना हो। इसके बाद इस मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर वो ये कह रहा है कि जो भी डिजिटली रिस्क होने के चांसेस हैं, बैंक उसे देखेगी कि वो किस लेवल का रिस्क है और उसी से कमेंसुरेट यानी उसका मवाजना करते हुए वो उसका कंट्रोल इंप्लीमेंट करेगी। इसका मतलब ये बनता है कि अगर कोई रिस्क है जो कि 8 आउट ऑफ 10 के ऊपर आता है तो उसका जो कंट्रोल मेजर है वो भी वैसा ही होगा। अगर रिस्क सेकंड या थर्ड लेवल का है जिसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस का खतरा नहीं है या इस तरह की बात है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, तो उसका जो कंट्रोल मैकेनिज्म होगा वो भी उसी तरह का होगा। ऐसा ना हो कि वो 2 आउट ऑफ 10 वाले रिस्क के अंदर वो इतना हाई लेवल का कंट्रोल लगा दे कि डिजिटल बैंकिंग जो कि एक कन्वीनियंस का फैक्टर है वो इनकन्वीनियंस में तब्दील हो जाए। बैंक ये भी कह रहा है कि जो भी इंसिडेंट्स होते रहेंगे उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह बैंक ऐसा सिस्टम बनाए, सारे बैंक्स आपस में मिलकर कि एक जगह उसके लॉग्स को रिकॉर्ड करते जाए। जैसे ECIB के अंदर कस्टमर जो आपसे लोन लेता है, जो आपसे सर्विसेज लेता है किसी तरह की फाइनेंशियल्स, तो वो ECIB की शक्ल में वहां पे उसकी डेटा और सारी इंफॉर्मेशन जाती है और कोई भी बैंक उसको लोन देने से पहले वहां पे पोर्टल पे अप्रोच करके देखता है कि वो कस्टमर कैसा है। तो सिमिलरली फ्रॉड से रिलेटेड जो भी फ्रॉस्टर होगा उसकी इंफॉर्मेशन एक ऐसी जगह पे जमा की जाएगी जहां पे बैंक देखेगा कि अगर उसके कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो क्या उसका डेटा उस लॉग के अंदर मौजूद है या नहीं, और अगर वहां पे मौजूद है तो ये क्लियर इंडिकेशन होगी कि उसके कस्टमर के साथ वाकई में फ्रॉड हुआ है। लेकिन कहीं सर्कुलर में इसकी वजाहत नहीं की गई है कि ये जो कंपाइल करने के लिए और शेयरिंग ऑफ लॉग की जो बात की गई है वो कहाँ पे होगी। तो हो सकता है वक्त के साथ साथ इसकी क्लेरिफिकेशन भी आ जाए, लेकिन अगर ये सिस्टम बन गया तो ये एक बहुत आसानी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ तक 2 सेक्शन को हमने कवर किया है, लिहाजा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो कि नेक्स्ट वीक अपलोड होगी उसके अंदर मैं अगले 2 सेक्शन जो कि ऑपरेशनल कंट्रोल और लायबिलिटी फ्रेमवर्क है उसको मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू।